Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद। फिर से आप सभी को आशीष क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि टॉपिक में देखना है क्या, हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया कैसे होता है, कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुई, ये पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे, इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त हो गया। तो हेमोफीलिया पहले तो हम जानेंगे कि इसका खोज कब किया गया। पहले इसका खोज कब किया गया, किस बीमारी का, तो हेमोफीलिया का। तो चलिए हेमोफीलिया का खोज 1935 ईस्वी में, हेमोफीलिया का खोज 1935 ईस्वी में होल्डेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। होल्डेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। होल्डेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब, तो 1935 ईस्वी में। किसका खोज, तो हेमोफीलिया का खोज किया गया था। हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का कोई भी पार्ट कट जाए, यानी शरीर का कोई भी पार्ट कट जाए तो उस स्थान से ब्लड का स्राव होते रहता है, यानी कि रोकने वाला प्रोटीन नहीं बन पाता है, जिसे कारण से ब्लड क्या होता है, ब्लड जब शरीर का कोई पार्ट कट जाता है तो क्या ब्लड वहाँ पर जाकर क्या होता है कि ब्लड जम जाता है। अगर ना जमेगा तो क्या ब्लड निकलते रहेगा, तो जमाने वाला जो प्रोटीन होता है वो नहीं बन पाता है। किस बीमारी में, तो हेमोफीलिया में। जैसे देखिए डीजल तो सबके घर में रहता है, तो डीजल में पहले क्या होता था, कहीं कहीं लीक हो जाता था। तो लीक करके उसको देखिए ध्यान से कि उसको जहाँ लीक करता था वहाँ क्या किया जाता था, तो मिट्टी को लाकर मिट्टी को लेप लगाया जाता था और लेप करके उसको फिर से चालू किया जाता था। किसको, डीजल का। तो डीजल को चालू किया जाता था, फिर भी वो क्या करता था, लीक करता था। यानी कि जो उसको में जो मतलब साटने वाला होता था वो क्या होता था कि अच्छा नहीं होने के कारण क्या होता, फिर से लीक करने लगता था और फिर से क्या होता है, पानी आने लगता था और पानी आता था, डीजल चालू नहीं हो पाता था, यानी कि एयर की वजह से नहीं हो पाता था। तो फिर एकदम ठीक उसी प्रकार से इसका है कि जब हेमोफीलिया किसी बीमारी हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो क्या होता है कि इसमें जौन शरीर से कट जाता है उस शरीर पर क्या होगा, उस शरीर पे उस स्थान से ब्लड निकलते रहेगा, जमने वाला प्रोटीन नहीं बन पाता है। तो इसकी खोज किसने किया था, तो 1935 ईस्वी में। किसने, तो होल्डेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, तो होल्डेन नामक वैज्ञानिक ने कहा, तो 1935 ईस्वी में खोज किया गया था। तो चलिए हेमोफीलिया को डिटेल से समझते हैं कि हेमोफीलिया कैसे कैसे आनुवांशिक रोग है, ये भी क्या है, एक आनुवांशिक जेनेटिक रोग है कि कैसे कैसे फैलता है। तो चलिए इसको जानते हैं। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि कोई भी स्त्री है और कोई भी पुरुष है। मान लीजिए पुरुष समान है और स्त्री हेमोफीलिया से ग्रसित है, और उस दोनों की शादी एक दूसरे से करा दिया जाए, यानी कि लड़का का शादी लड़की के साथ और लड़की की शादी लड़का के साथ करा दिया जाए, तो उससे संतान जो होगा उसमें कैसे हेमोफीलिया जा सकता है या नहीं जा सकता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, जैसा कि देखिए जैसे हेमोफीलिया में क्या हो, जैसे समान पुरुष की शादी, समान पुरुष की शादी किसी हेमोफीलिया से ग्रसित, क्या है यहाँ हेमोफीलिया है, क्या है यहाँ हेमोफीलिया से ग्रसित स्त्री के साथ करा दी जाए, यानी कि हेमोफीलिया से ग्रसित स्त्री के साथ करा दिया जाए। हेमोफीलिया से स्त्री के साथ करा दिया जाए तो संतान की स्थिति का वर्णन करें। समझिए इसको, यानी कि समान पुरुष की शादी किसके साथ हो रहा है, तो समान पुरुष की शादी किसी समान पुरुष की शादी क्या, यहाँ समान पुरुष की शादी किस हेमोफीलिया से ग्रसित कौन है, तो स्त्री है।
यानी कि हेमोफीलिया से जो ग्रसित है वो कौन है, तो स्त्री है। और इसके साथ करा दिया जाए, स्त्री के साथ करा दिया जाए तो संतान लेने वाला, इससे जो संतान लेगा उसमें क्या हेमोफीलिया जा सकता है या नहीं जा सकता, तो इसको देखेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे समान पुरुष, तो पुरुष और स्त्री में क्या होगा, पुरुष में जब भी होगा तो XY होगा और स्त्री में क्या होगा तो XX होगा। लेकिन यहाँ बात हो रहा है कि जो महिला है वो क्या है, तो रोग से ग्रसित है, लेकिन पुरुष क्या है, सामान्य है। तो पुरुष मान लीजिए, पुरुष क्या है, पुरुष तो सामान्य है, क्या X और Y है। लेकिन स्त्री जो है, स्त्री तो क्या है, स्त्री है, ये वाहक स्त्री क्या है, जैसे हेमोफीलिया का वाहक क्या होता है, हेमोफीलिया का वाहक क्या होगा कि हेमोफीलिया का जो वाहक होगा वो स्त्री होगा। हेमोफीलिया का जो भी वाहक होगा स्त्री होगा, लेकिन होगा किस में, तो पुरुष में होगा, पुरुष में होगा। तो चलिए ये किस में होगा, तो पुरुष में। ये देखिए वाहक है, तो जब भी स्त्री में क्या होगा, गुणसूत्र तो X, क्रोमोसोम क्या होगा X। लेकिन यहाँ क्या है कि वाहक है किसका, तो हेमोफीलिया का। हेमोफीलिया का पहला अक्षर क्या है, ये से डिनोट कर देते हैं। ये हेमोफीलिया का वाहक किससे है, तो ये स्त्री है हेमोफीलिया का। अभी दोनों के बीच क्रॉस करवाइएगा, ये दोनों के बीच क्रॉस करवाइएगा। एक अनुसार, एक सर्वे के अनुसार पता लगाया गया है कि हेमोफीलिया सबसे पहले एक रानी विक्टोरिया के संतान में देखा गया था, जो कि रानी विक्टोरिया में नहीं था, तो उनको संतान में देखा गया। और रानी विक्टोरिया में नहीं था, नहीं उनकी पति, नहीं उनके पति अल्बर्ट में भी नहीं था। रानी विक्टोरिया, यानी कि रानी विक्टोरिया, यहाँ देखिए रानी विक्टोरिया, जब रानी विक्टोरिया के संतान में था, लेकिन उस रानी विक्टोरिया में नहीं उसकी पति अल्बर्ट, उनका पति का क्या नाम था, अल्बर्ट, उनके पति का क्या नाम था, अल्बर्ट, उनमें भी नहीं था। तो संतान में कहाँ से है हेमोफीलिया, इसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए आगे इसको क्रॉस करवाते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या है, हेमोफीलिया, हेमोफीलिया से तो ये क्या है, सामान्य है, लेकिन ये क्या है, हेमोफीलिया से ग्रसित है। तो यहाँ से आएगा X और यहाँ से आएगा X। अब दोनों देखिए क्या हो गया, यहाँ से तो X हो गया, लेकिन यहाँ से जो X आया, इस पर क्या है कि हेमोफीलिया का वाहक है। यहाँ क्या है, हेमोफीलिया का वाहक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है, हेमोफीलिया का वाहक है। फिर उसी प्रकार से इसके साथ तो कर दिया, अब इसके आगे है, तो यहाँ से तो आ गया X, यहाँ से X आ गया, लेकिन यहाँ से फिर आया जो X, वो क्या है, हेमोफीलिया से ग्रसित है, यानी कि हेमोफीलिया से क्या है, ग्रसित है। तो ये भी ग्रसित हो गया। अब इसके साथ करा दिए, तो यहाँ Y बच रहा है, तो Y के साथ कराएंगे, तो Y के साथ इसके साथ कराएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से तो Y आ गया, यहाँ से Y आ गया, लेकिन जो यहाँ से X आया, X वो क्या था, हेमोफीलिया से ग्रसित है। और फिर Y के कराएंगे दूसरा का X के साथ। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से तो Y आ गया, लेकिन यहाँ से जो X आया, यहाँ से जो X आया वो क्या था, ग्रसित था, यानी कि स्त्री में जो भी था ग्रसित था। तो इस प्रकार संतान की स्थिति क्या, चार इस स्थिति आया। पहला क्या है, X, फिर दूसरा भी सेम है, और फिर तीसरा क्या है, XY, लेकिन इस पर क्या था, ग्रसित। फिर इस पर क्या था, हेमोफीलिया का वाहक था। तो ये देखिए, ये चार को आया, लेकिन चारों क्या है, ये दोनों समान और ये दोनों समान है, यानी कि परसेंटेज दोनों को देखा जाए, परसेंटेज तो 1/2 यानी कि 50% दोनों में है, दोनों में 50%। अब यहाँ से जाएगा हो रहा है कि 50% के दोनों में, यानी कि जो कैरियर है, कैरियर जो स्त्री का वो कितना है, 50%। लेकिन ऑल कैरियर, ऑल जो कहा जाए सन में, ऑल सन में कहा जाए, वो भी क्या है, 50%। और ये क्या है, कैरियर, और ये क्या है, डॉक्टर, और ये क्या है, एस यानी कि सन है। दोनों में क्या है, 50%। अब बात आ रहा है कि जब हेमोफीलिया में, जब अल्बर्ट में भी नहीं था, नहीं रानी विक्टोरिया में था, तो उनकी संतान में आया कैसे। तो ये कैसी बीमारी है जिसमें कोई भी शरीर का पार्ट कट जाएगा, तो इससे ब्लड क्या होता है, निकलते रहता है, प्रोटीन नहीं बन पाता है। इससे ब्लड क्या होता है, ब्लड को जमाने में क्या सहायक होता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स वो क्या करेगा कि हिपैरिन को संग्रह करेगा, और हिपैरिन और बेसोफिल तीनों आपस में क्या इकट्ठा होगा, हिपैरिन और बेसोफिल। फिर क्या हो, ब्लड गटे जमने लगा, यानी कुछ सेकेंड में जमा देने की क्रिया ब्लड प्लेटलेट्स का होता है। जैसे कोई शरीर का क्या हो, पार्ट कट गया, भले प्लेटलेट्स जो जमा देता है, लेकिन कब जमाएगा,
जब पूरा ब्लड निकल जाएगा तो नहीं, तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आकर और ब्लड को जमा देता है, और ब्लड जब जमता है तो उसका रंग काला हो जाता है। लेकिन यहाँ सवाल बनता है कि कभी कभी ब्लड काला क्यों हो जाता है। तो काला क्यों हो जाता है, इसका जवाब हमने दे दिया कि काला ब्लड क्यों होता है। जैसे ब्लड मनुष्य में क्या लीटर, 5 से 6 लीटर होता है, और 5 से 6 लीटर जैसे इसमें होगा 5 से 6 लीटर, कोई स्थान कट जाएगा, वहाँ से ब्लड क्या होगा, निकलते रहेगा। तो 5 से 6 लीटर निकलने में कोई इसका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, एक छोटा समय में क्या होगा, ब्लड पूरा निकल जाएगा। और इस बीमारी में एक ऐसा माना गया है कि इस बीमारी से जो बच्चा यानी कि व्यक्ति, तो शायद उसकी मरने की संभावना 30 या 24 घंटा 30 मिनट या 24 घंटा के अंदर इसकी मौत हो जाता है। किस बीमारी में, तो हीमोफीलिया में। तो हीमोफीलिया पूरा अच्छा से समझ में आ गया। यहाँ दोनों के बीच क्या किया, क्रॉस करवाया गया। फिर क्रॉस से क्या हुआ, ये दोनों में कैरियर आए, और कैरियर में कितना, तो 50%, और दोनों में 50%। हीमोफीलिया का खोज किसने किया, तो यहाँ लिखा हुआ है किसने किया, होल्डेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। होल्डेन नामक वैज्ञानिक ने किया था कब, तो 1935 ईस्वी में। सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो रानी विक्टोरिया में देखा गया। लेकिन रानी विक्टोरिया में नहीं था किसके में, तो उनकी संतान में था। और उसके रानी विक्टोरिया के पति यानी कि एल्बर्ट में भी नहीं था उनकी संतान में। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हीमोफीलिया पूरा अच्छा से समझ में आ गया हो गया। और फिर से एक नई वीडियो में बनाएंगे, जो कि तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.